तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 4.2। लेकिन सबसे पहले देखेंगे 4.1 का लास्ट क्वेश्चन जो मैंने 4.1 में छोड़ दिया था। 4.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन था कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए, जैसा कि हम मान लिए, सबसे पहले माना कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर, क्योंकि रेलगाड़ी का कोई चाल दिया गया नहीं है। तो क्या करेंगे कि रेलगाड़ी के चाल को मान लेंगे। तो मान लिए कि जो रेलगाड़ी का चाल था वह शुरुआत में x किलोमीटर प्रति घंटा था। उसके बाद क्या कर रहा है कि जब चाल को 8 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा कम कर देते हैं, तो जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चाल उसका क्या हो जाता, जो शुरू में चाल था उसमें से 8 घटा देंगे तो x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से आप सोचिए कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में शुरुआत में जो चाल था और बाद में हम चाल घटा दिए तो समय किस में ज़्यादा लगेगा? समय ज़्यादा लगेगा जब चाल कमेगा तब। चाल यदि ज़्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा। यदि चाल को हम कमा देंगे तो उसी दूरी को तय करने में समय ज़्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो प्रश्नानुसार देखेंगे कि दूरी कितना था, 480 किलोमीटर, और शुरुआत में चाल कितना था, x किलोमीटर, और बाद में इसका जो चाल हो गया था x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे ज़्यादा समय किस में लगेगा? इसमें लगेगा। तो यहाँ से देखिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी लिख दिए 480 और सबसे ज़्यादा समय जो लगेगा पहले उसको लिखेंगे। तो x - 8 हो जाएगा चाल। तो यहाँ लिख दीजिए प्रश्न अनुसार x - 8। फिर इस समय में से हम घटाएंगे शुरुआती का समय। तो शुरुआती का समय क्या होगा, उसी दूरी को, मतलब 480 किलोमीटर बटे चाल कितना था, शुरुआत में माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिखेंगे x। समय कितना अधिक लगता है, 3 घंटा अधिक। तो बराबर में लिखेंगे 3। अब यहाँ से सॉल्यूशन कर देना है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, x - 8 और x का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कुछ होगा नहीं तो क्या करेंगे, इसको गुना के रूप में लिख देंगे, x - 8 और x। अब इसमें देखिए x - 8 और x, इसका एलसीएम है। x - 8 से डिवाइड करेंगे तो x - 8 से x - 8 कट जाएगा तो बच जाएगा x, और x को गुना करेंगे 480 से तो यहाँ आ जाएगा 480x। माइनस है तो माइनस देंगे। अब इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे नीचे वाला से x से, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा x - 8, और गुना करेंगे किससे, 480 से। तो 480 से गुना करेंगे किस में, x - 8 में, बराबर में क्या देंगे, 3। अब यहाँ से हल करते हैं ऊपर इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए 480x को 480x ही लिखेंगे, फिर माइनस 480 को गुना करेंगे x से तो क्या आएगा, -480x। -480 को -8 से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और 480 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो इधर रफ में गुना कर लेते हैं। 8 0 0 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, तो यहाँ हो जाएगा 3840। बटा में क्या करेंगे, x - 8 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे बारी बारी से। तो x को गुना जब x से करेंगे तो क्या आएगा, x², और x को -8 से गुना करेंगे तो -8x, बराबर में क्या दिया गया था, 3। इसको बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि 480x प्लस में है और 480x माइनस में है। तो यह प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, तिरछा गुना। तो x² - 8x को 3 से गुना करेंगे तो 3x² - 24x बराबर
1 को 3840 से गुना करेंगे तो 3840 ही रहेगा। यहाँ से क्या करेंगे कि 3840 जो RHS में है उसको LHS में ले आएंगे, तो यहाँ बन जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। कुछ नहीं बचा उधर, तो क्या बचा 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए कि सब में 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 कॉमन है, 3 से डिवाइड करें तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी। और इसमें कैसे जानेंगे कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 3 का जो विभाज्य रूल है वह क्या है कि इसको जोड़ लेंगे, 8 3 11 4 15, 15 में यदि 3 से डिवाइड हो गया मतलब कि सारा संख्या में 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर देंगे सब में, तो क्या बच जाएगा यहाँ x² माइनस 8x माइनस 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 अठे 24 और 0 का 0। तो कॉमन लेने के बाद आ जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280। तो यहाँ से आपको खुद सिर्फ निकालना क्या था कि निम्न क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यह एक द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ x का जो पावर है वह 2 है और द्विघात समीकरण में तभी होगा जब वह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगा, जहाँ a बराबर नहीं होगा 0 का। तो यहाँ a का वैल्यू 0 है नहीं, क्योंकि यहाँ तो a का वैल्यू 1 होगा और ये बैठ रहा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो यह एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। तो बस इतना ही तक बना रहा था इस क्वेश्चन में। अब चलेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। अब शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यदि आप पहले से गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना जानते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप नहीं भी जानते हैं तो अभी आप सीख जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसे कैसे द्विघात समीकरण के रूप में गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। देखिए करना क्या होता है कि यह 10 को गुना करना पड़ता है x² के गुणांक से। तो आप सोचिएगा कि x² का गुणांक होता क्या है। यदि x² हम लिखें, एक x² लेते हैं ऑप्शन में उदाहरण में और एक लेते हैं 2x²। यहाँ देखिए कि x² में किस चीज़ से गुना हुआ है, 2 से। तो यह जो 2 कहलाएगा यह x² का गुणांक कहलाएगा। और यहाँ x² में क्या चीज़ से गुना है, कोई संख्या से नहीं है, मतलब 1 से है। तो यहाँ जो x² का गुणांक कहलाएगा वह 1 कहलाएगा। तो 10 का गुना करना है x² के गुणांक से, तो x² का गुणांक यहाँ क्या होगा 1 होगा। तो 10 का गुना 1 से कर दीजिए तो कितना आएगा 10। अब देखिए 10 को आपको 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जिसको घटाने पर माइनस 3x आए और जोड़ उसको गुना करने पर माइनस 10 आए। यदि आप डायरेक्ट सोच लें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं तो क्या करना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा, 2 और 5 आएगा। तो यहाँ से हम एक 5 और एक 2 ले सकते हैं। देखिए क्या करेंगे कि x² लिखेंगे माइनस 5x देंगे प्लस 2x देंगे माइनस 10 देंगे बराबर 0। अब यहाँ देखिए कि यदि माइनस 5x में प्लस 2x ये दोनों को लेकर चलेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5x में से 2x घटाएंगे तो 3x आएगा। और सबसे बड़ा संख्या 5x है तो इसके पीछे माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। तो इससे क्या आ गया माइनस 3x, मतलब माइनस 3x के बदला में हम माइनस 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। अब माइनस 5 को गुना करेंगे 2 से, माइनस 5 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा माइनस 10, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस 10 हो रहा है। तो यह जो है सो क्वेश्चन अब बन गया। अब क्या करना है कि इसमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, ये दोनों में कॉमन देखना है पहले, फिर ये दोनों में कॉमन देखना है। अब यहाँ देखिए कि x² माइनस 5x दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन का यह मतलब हुआ
कि कौन ऐसा संख्या है या कौन ऐसा चर है जो दोनों में मिलता है। तो एक्स स्क्वायर को x गुने एक्स लिखेंगे और 5x को तो 5x लिखेंगे ही 5 गुने एक्स। तो दोनों में ध्यान दीजिएगा तो x कॉमन निकल के आएगा, तो x को बाहर ले लेंगे। तो x जब कॉमन बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया और माइनस x हो गया माइनस 5x में से x बाहर ले लिए तो बच क्या गया -5। इसका प्रूफ क्या है कि जो कॉमन लिए वह सही है। तो x को x से गुना कर दिए तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और x को गुना कर दीजिए -5 से तो क्या आ जाएगा -5 है। तो क्या करेंगे कि इतना के बदला हम इतना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2x - 10 में हम क्या कॉमन लेंगे, तो x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, तो x हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 2 आ जाएगा और 2 के पहाड़ा में 10 आ जाएगा, तो हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो 2 ले लीजिए +2 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट देंगे। अब इसमें से 2 ले लिए बाहर तो यहाँ बच क्या गया x, तो यहाँ लिखेंगे x। और 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 10, 5 बार। तो प्लस और माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस और 2 × 5 = 10। ध्यान दीजिएगा कि यदि ये बीच वाला जिसमें ब्रैकेट में लिखे हैं यह यदि दोनों बगल सेम नहीं आता है मतलब कॉमन लेने में कहीं ना कहीं गलती है। यदि सेम आता है तो सही होने की संभावना है। ऐसा ना कि आप ज़बरदस्ती सेम मिला दीजिए और बोलिए कि यह सही है, ऐसा नहीं होगा। तो यह सही है। अब देखें क्या करना है कि यह दोनों के बदला में हम कोई एक लिखेंगे। तो x - 5 ले लिए। अब ये वाला x लिखेंगे और ये वाला +2 लिखेंगे, दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे और बराबर में क्या देंगे 0 देंगे। इसको मिटा देता हूँ। अब ध्यान दीजिए दोनों के बराबर में 0 है तो क्या करेंगे यहाँ से कि एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर में 0। तो x - 5 = 0 और एक बार लिखेंगे x + 2 = 0। यहाँ से देखिए x - 5 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर -5 तो इधर आके +5, तो x बराबर आ गया 5। यहाँ देखिए x + 2 = 0 तो इसीलिए x बराबर क्या होगा, इधर +2 तो इधर आके -2। तो दोनों में x का वैल्यू क्या आ गया 5 और -2, तो इसका जो मूल होगा वह 5, -2 होगा। यही ज्ञात करना था। आशा करता हूँ कि आपको यह गुणनखंड समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को इतना डिटेल से नहीं बताएंगे, थोड़ा कम डिटेल करेंगे और फास्ट चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² + x - 6 = 0 और इसका भी मूल ही ज्ञात करना है। पिछले में क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे कि मूल कैसे ज्ञात किया जाता है और इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। थोड़ा हम कम डिटेल में यहाँ मैं बता देता हूँ। करना क्या है, 6 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा 12। 12 को आप 2 भाग में इस प्रकार तोड़िए कि घटा के 1 आए, क्योंकि यहाँ x है, x का मतलब 1x, तो घटा के 1 आना चाहिए प्लस में और गुना करके 12 आना चाहिए। तो 4 और 3 ले सकते हैं 12 को तोड़ने पर। 4 और 3 लेंगे तो 4 × 12 भी हो जाएगा और 4 में 3 घटाएंगे तो 1 भी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब यहाँ समझिए कि प्लस और माइनस 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x बचेगा, तो 1x यहाँ आ गया। तो इतना के बदला हम इतना लिख सकते हैं। दूसरा शर्त है कि 4 को गुना कीजिए 3 से, कितना आएगा 12, और यहाँ भी 6 दूना 12 हो रहा है और यहाँ भी गुना करने पे 12 आ रहा है। और यहाँ प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस ही होगा।
तो यहाँ भी -12 होगा गुना करने पर, यहाँ भी गुना करने पर -12 ही आएगा। अब लेंगे कॉमन। अब देखिए 2x² प्लस 4x में क्या कॉमन मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो 2 के पहाड़ा में 2 भी आएगा और 4 भी आएगा और x तो कॉमन आएगा ही। तो कुल मिलाकर 2x कॉमन ले लिए तो बच क्या गया, यहाँ 2x² में से 2x कॉमन ले लिए तो बच गया x प्लस 2x में से 4x में से 2x ले लिए तो बच क्या गया, 2 बच गया। प्रूफ क्या है इसका, जो है सही है। 2x को गुणा कीजिए तो 2x², अब 2x को 2 से गुणा कीजिए तो 2 दूना 4x, मतलब यह सही है। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो कौन ऐसा पहाड़ा है किसको निकालेंगे बाहर जो दोनों में आएगा। तो 3 के पहाड़ा यदि आप लेते हैं तो 3 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। तो आप 3 का टेबल लीजिए तो -3 बाहर कर दीजिए और -3 इसमें से बाहर आ गया तो बच क्या गया, x बच गया। तो यहाँ लिख देंगे x और माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। और 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6, 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 बराबर में कुछ दिया हुआ है यहाँ 0, तो 0 लिख दिए। अब यहाँ देखिए कि दोनों जगह सेम आ रहा है, मतलब जो हम लिए हैं ना कॉमन वह सही है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यह दोनों के बदला में 1 लिख देंगे x प्लस 2, उसके बाद ये वाला 2x लिखेंगे और -3 लिखेंगे बराबर में 0। यहाँ से अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। यह दोनों के बराबर में 0 है तो इसको बराबर में एक बार 0 कर लेंगे और एक बार इसको बराबर में 0 कर लेंगे। तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 एक बार हो गया और एक बार हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस 2 को उधर ले जाएंगे तो -2, तो इसीलिए x बराबर -2। यहाँ से देखिए कि 2x माइनस 3 बराबर 0, यदि हम 2x को इधर रखते हैं और -3 को इधर ले आएंगे तो +3। अब निकालना है x का वैल्यू, तो x के गुना में है 2, तो इसीलिए x बराबर 3/2। तो यहाँ से आपका मूल निकल के आया x बराबर -2, 3/2। तो लिख सकते हैं आप, अतः मूल ब्रैकेट में x बराबर -2, 3/2 आंसर। आशा करता हूँ कि आपको गुणनखंड भी समझ में आ गया होगा, यदि पहले से नहीं आ रहा होगा तो। यदि आ रहा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 और इसका भी मूल ही ज्ञात करना है। यह रूट देख के आप हड़बड़ाइएगा मत, इसको बहुत आसान तरीक़ा से करेंगे। क्या बताए थे आपको पहले कि इसको गुणा करना है किससे, x² के गुणांक से। तो 5√2 को गुणा कर दीजिए √2 से, समझिएगा। 5√2 को जब गुणा करेंगे √2 से तो √2 और √2 मिल के क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुने 2। 2 कैसे कि √2 को √2 से गुना करेंगे तो √4 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 5 गुने 2 बराबर हो गया 10। अब 10 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुना करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 5 और 2 सही रहेगा, 5 और 2 को जोड़िए 7 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और 5 को 2 से गुना करेंगे 10 भी आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ से, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0 लिख लिए। अब यहाँ से बारी आया कॉमन लेने का। तो कॉमन कैसे लेते हैं देखिएगा। यहाँ से दोनों में x तो मिल रहा है, तो x तो बाहर ले लेंगे। और कुछ मिल रहा है तो आप कहिए कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए आप 2 को √2 गुने √2 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब दोनों √2 को गुना करेंगे तो √4 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2। तो यहाँ से इसको हम 2x नहीं लिख के
हम लिख लेते हैं √2 गुने 2 √x। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए कि कॉमन क्या आया और बच क्या गया। इसे मैं ऐसे भी कर देता तो आपको समझ में आ भी सकता था और नहीं भी आ सकता था, तो मज़ा नहीं आता। अब देखिए दोनों में √2 कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो क्या करेंगे कि √2 तो कॉमन आएगा ही, और साथ में दोनों में x भी है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो √2x कॉमन हो गया। अब यहाँ से ब्रैकेट देंगे, √2x² में से √2x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ x लिखेंगे प्लस √2 तो हम ले ही लिए और x भी ले लिए, मतलब पूरा √2x कॉमन ले लिए। तो बच क्या गया, √2 बचा, तो यहाँ लिखेंगे √2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों में से कॉमन लेना है। अब यहाँ देखिए कि दोनों में 5 5 मिल रहा है, तो 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से +5 ले लिए और यहाँ बच गया x, और 5 में से 5 ले ही लिए तो बच गया क्या, 1, और 1 √2 का मतलब √2 ही होगा। तो x + √2 बराबर 0। यहाँ देखिए कि दोनों में कॉमन आ गया, जो एकदम बिल्कुल समान मिल रहा है, मतलब जो कॉमन लिया गया है वह सही है। क्या करेंगे, x + √2 लिखेंगे और एक √2 x + 5 लिखेंगे, बराबर में 0 देंगे। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि x + √2 बराबर 0, और एक बार √2x + 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा -√2, और यहाँ से √2x + 5 बराबर 0, तो लिखिए √2x बराबर -5। कोई समस्या नहीं। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x बराबर -5 और इधर गुना में √2, तो इधर आकर भागा में √2। अतः मूल बराबर क्या हो गया, अतः मूल बराबर -√2, -5 √2 आंसर। आशा करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक का क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी मूल ही ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। यहाँ से आप अकचकाते होंगे कि इसको कैसे करेंगे। करना क्या है, यहाँ आपको कुछ दिखाई दे रहा है 1/8 है, जो लगता है कि फालतू में है, तो क्या करेंगे कि सबको बटा में 1 कर देंगे, और यहाँ से 1 1 8 का एलसीएम ले लेंगे। 1 1 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ से 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 8, तो 8 बार, और 8 को 2x² से गुना करेंगे तो 16x² होगा, माइनस 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 8, तो 8 बार, यहाँ से -8x + 8 में 8 से भाग करेंगे तो 1 बार, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर 0। यहाँ से क्रॉस गुना कर दीजिए, 0 के बटा में कुछ नहीं तो में 1 लिख सकते हैं, गुना कर दीजिए क्रॉस, तो यहाँ से आएगा 16x² -8x + 1 बराबर 0, क्योंकि 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए, इसको क्वेश्चन को 2x² - x + 1/8 बराबर 0 है, तो ध्यान दीजिएगा कि 1/8 को हमको 8 हटा देना है बटा में से। तो 8 कब हटेगा बटा में से, जब हम इसमें 8 से गुना करेंगे तब। तो कोई भी समीकरण में हम किसी प्रश्नल एलिमेंट में गुना नहीं कर सकते हैं, मतलब कि सिर्फ इसमें ही गुना हम नहीं कर सकते हैं, करना होगा ना, तो इस साइड भी 8 से गुना करेंगे और इस साइड भी 8 से गुना करेंगे। तो यह पूरे में 8 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी 8 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ 8 को 2 से गुना कीजिएगा तो 16x², 8 को -1 से गुना कीजिएगा तो -8x, और प्लस 1/8 को गुना कीजिएगा 8 से, तो 8 से 8 यह कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, 1 बच जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर में 0 गुने 8 0। तो दोनों बगल बात क्या आया, सेम ही आया। तो जैसे मर्जी आपको वैसे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर इसको बनाना है, मूल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 1 को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो 1 को 16 से गुना करेंगे 16। आपको दो ऐसे नंबर ढूंढना है जिसको जोड़ने पर -8x और गुना करने पर उसी को 16 आए प्लस में। क्यों, क्योंकि यहाँ +1 और +16 प्लस गुना करेंगे तो +16 ही आएगा। तो यहाँ से आप ढूंढने के बाद निकालिएगा कि 16x² -4x और -4x + 1 बराबर 0। अब यहाँ देखिए -4x -4x दोनों को जोड़ दीजिए तो -8x हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और माइनस और माइनस प्लस 4 को गुना 4 से कीजिए 16, तो +16 भी आ जाएगा। तो यहाँ से यह हो गया। तो अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 16x² 4x में 4x कॉमन आएगा। थोड़ा फास्टली चलता हूँ, आप समझ लीजिएगा कि कॉमन कैसे आएगा। ये आप थोड़ा सोचिएगा तो पता चल जाएगा कि यह 4x कॉमन क्यों आया। तो 4x कॉमन जब ले लिए तो यहाँ बच जाएगा 4x -1 और यहाँ से फिर कॉमन आएगा। 4x और 1 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हम 1 लेंगे और फिर यहाँ बचेगा 4x -1 बराबर 0। यहाँ से ये दोनों सेम आया है तो दोनों के बदला 1 लिख देना है, कोई एक, और फिर यह 4x -1 लिखना है बराबर 0। यहाँ से अब आप कर लेंगे, एक बार क्या करेंगे 4x -1 बराबर 0 और फिर लिखेंगे 4x -1 बराबर 0। दोनों का x बराबर सेम ही मान आएगा वैल्यू। फिर भी देख लेते हैं, यहाँ से 4x बराबर +1, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4 यहाँ गुना में है, और यहाँ भी आ जाएगा 1/4 ही, यहाँ भी लिख देंगे, इसलिए x बराबर 1/4। अतः मूल बराबर 1/4, 1/4। यहाँ मूल जो है समान है, अतः मूल बराबर 1/4, 1/4। यही हो गया आपका आंसर। आशा करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी देखते हैं कैसे गुणनखंड करना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी मूल्य ही ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 100x² -20x + 1 बराबर 0। अब देखिए, आप ऐसे संख्या को ढूंढिए जिसको गुना करने से 100 आ जाए और जोड़ने से 20 आ जाए। क्यों, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि 1 को गुना 100 से करना है, x² के गुणांक से, तो 1 को 100 से गुना करिए तो 100 होगा। दो ऐसे संख्या को लाइए जिसको जोड़ने पर -20 और गुना करने पर 100, तो आपको अब दिमाग में आ गया होगा समझ में कि 10 और 10 ले लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 100x² -10x -10x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन लेना है, तो 100 और 10 में 10 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10x, यहाँ बच जाएगा 10x -1। फिर यहाँ कॉमन लेंगे, कुछ नहीं, 10 और 1 में कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो 1 ही लेना है। 1 ले लिए तो बच क्या गया 10x -1। अब बच गया 10x -1 और फिर लिखेंगे 10x -1, दोनों के बदला 1 और यहाँ मिला के 1 बराबर 0। यहाँ से अब आप समझ गए होंगे कि 10x -1 बराबर 0, एक बार और फिर से 10x -1 बराबर 0। अब दोनों सेम है तो x का वैल्यू तो हमेशा सेम ही आएगा दोनों के लिए, तो किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। 10x बराबर यहाँ हो जाएगा +1, तो इसीलिए x बराबर 1/10, तो यहाँ भी इसीलिए x बराबर 1/10 ही होगा। तो अतः मूल बराबर क्या हो गया 1/10, 1/10, राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो सबसे पहले आएंगे उदाहरण 1 में,
और उदाहरण 1 में देखेंगे क्या क्वेश्चन है। तो उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। बहुत आसान सा सवाल है, देखिएगा ज़रूर समझ में आएगा आपको। टाइम ज़्यादा लगने के कारण मैं पहले जो लिखने वाला चीज़ था उसको मैंने लिख दिया है, लेकिन घबराइएगा मत, सभी चीज़ को समझते हुए चलना है। देखिए, जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के 45 कंचे थे, दोनों के मिला के 45 कंचे थे, लेकिन यह पता नहीं है कि किसके पास कितने कंचे थे। तो मान लेंगे कि किसी के पास कंचे की संख्या x है। तो मान लिए कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x थी। क्या थी? x थी। यहाँ x नहीं लिखा है। तो मान लीजिए कि कंचों की संख्या, तो माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या क्या थी? x थी। जब जॉन के पास x कंचा था तो जीवंती के पास क्या होगा? 45 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों के पास मिला के 45 था और एक के पास x है तो दूसरा के पास 45 माइनस x। एग्जाम्पल में आप समझिएगा, यदि दोनों के पास 45 ही था तो ठीक है, लेकिन अगर बताता कि जॉन के पास 10 कंचा था तो जीवंती के पास कितना होता? तो आप क्या करते? 45 में से 10 घटा देते। लेकिन दोनों में से किसी के पास दिया हुआ नहीं है। तो मान लीजिए कि जॉन के पास जो कंचों की संख्या थी वह x थी, तो जीवंती के पास क्या होगा? जॉन के कंचा की संख्या घटा देंगे टोटल कंचों की संख्या में से, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो गया 45 माइनस x। उसके बाद कहता है जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों को कंचे 5-5 हेरा जाता है, उसके बाद जो उसका गुणनफल है वह 124 हो जाता है। तो यहाँ देखिए, 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास जो कंचा बचेगा वह x माइनस 5 बचेगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उसको x कंचा था, अब वो 5 कंचा खो दिया, तो कितना बचना चाहिए? x माइनस 5 ही बचना चाहिए। उसके बाद देखिए, जीवंती के पास 45 माइनस x कंचा था शुरुआत में और वह 5 कंचा वह भी खो देती है। तो 45 माइनस x में से 5 घटा देंगे तो घटा के आएगा 40 माइनस x। तो जीवंती के पास 5 कंचा खोने के बाद उसके पास कंचों की संख्या 40 माइनस x बचेगा। और क्वेश्चन में यह दिया गया था कि जब 5 कंचा खो देता है तो दोनों के जो कंचों की संख्या होगा ना, उसका गुणनफल 124 है। तो 5 कंचा खोने के बाद जॉन के पास कितना है? x माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस x। दोनों को गुणा करेंगे तो 124 आएगा। यह प्रश्न में कह रहा है, ऐसा ना कि 124 अपना मन से लिख दिया गया। यहाँ से आप बना लेंगे, समझ गए होंगे कि इसे कैसे बनाना है, फिर भी मैं इसे बनाता हूँ। अब क्या करेंगे, रिफिल सूख जाता है। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 को गुणा करेंगे 40 माइनस x से। आप प्रोसेस जानते होंगे, मैं इसे डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ। कैसे? x को गुणा करेंगे 40 माइनस x से, तो x को 40 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 40x, और x को गुणा करेंगे माइनस x से तो प्लस माइनस माइनस, x को x से तो x स्क्वायर। किसी को भी गुणा करने के लिए सबसे पहले उसके चिन्ह को गुणा कर लेंगे, अब फिर चिन्ह लिख देंगे, उसके बाद उसको गुणा कर लेंगे। अब माइनस 5 को गुणा करेंगे 40 माइनस x से, तो माइनस 5 को पहले 40 से, तो माइनस और प्लस माइनस 40 बचे 200, माइनस माइनस प्लस 5 को x से तो 5x बराबर क्या आया? 124। अब यहाँ देखिए कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ले आएंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर वाला को पहले रखेंगे
तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 40x और प्लस में 5x दोनों को मिला देंगे तो 45x माइनस 200 इधर प्लस 124 तो इधर आके माइनस 124 बराबर में कुछ बचा नहीं ना तो लिख देंगे 0। अब यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 45x लिखेंगे और माइनस माइनस प्लस मतलब दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने के बाद यहाँ आ जाएगा माइनस 324 बराबर 0। अब क्या है कि एक्स स्क्वायर के पीछे माइनस लगा हुआ है ना तो माइनस हटा देना है। तो माइनस क्यों हटा देंगे, सॉरी माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं कि दोनों बगल माइनस से गुना कर देंगे। तो दोनों बगल जब माइनस से गुना करेंगे तो 0 में माइनस से गुना करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 0 ही रह जाएगा। और इधर माइनस से गुना करेंगे तो सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो नया हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए यह जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ गया है। अब यहाँ से इसको आप गुणनखंड कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऊपर लिखता हूँ और इसको गुणनखंड करता हूँ। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर में 0। अब यहाँ से गुणनखंड करना है। 324 को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुना करेंगे, मतलब 324 को x से गुना करेंगे कितना आएगा 324। अब कोई ऐसा संख्या बताइए जिसको गुना करने पर 324 और जोड़ने पे माइनस 45 हो। यदि कोई दिमाग में आ गया होगा तो ठीक है, यदि नहीं आया है तो क्या करेंगे कि 324 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 324 का गुणनखंड कर लीजिए। 324 का जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 अठे 16, 2 एक कम 2, 3 से 27 मरतबे, 3 से 9 मरतबे और 3 से 3 मरतबे। अब यहाँ से गुना करके आपको दो संख्या ऐसा बनाना है जिसको गुना करने पर 324 तो आ ही जाएगा, लेकिन जोड़ने पे 45 आना चाहिए। अब यहाँ से देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, एक 12 ले लिए और एक 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। कहिए 29 पूरेगा, 45 पूरेगा, नहीं पूरेगा तो नहीं, कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं 2 दूना 4, दूना 8, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, एक 36 ले लेते हैं और एक 3 तिहाई 9 ले लेते हैं। तो 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा और 36 9 को गुना करेंगे तो 324 आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए आ जाएगा गुना करके। आप 36 को जब 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 तिया 27 5 32, मतलब कि 36 और 9 ले सकते हैं। यहाँ माइनस में लाना है तो दोनों को माइनस में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। दोनों को जोड़ दीजिए, इतना आ जाएगा, गुना कर दीजिए तो इतना आ जाएगा। सही है। यहाँ से अब आया कॉमन लेने की बारी, तो कॉमन इसमें से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x में से x ही कॉमन आएगा तो बच जाएगा x माइनस 36। और यहाँ से दोनों में से 9 कॉमन हो जाएगा। जब 9 कॉमन हो जाएगा तो 9 बाहर आ जाएगा, तब बच जाएगा x माइनस प्लस माइनस 324 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 36 ही आता है। अब देखिए दोनों जगह क्या है, सेम है, तो x माइनस 36 लिख दीजिए और यहाँ x माइनस 9 लिख दीजिए बराबर में 0। दोनों के बराबर में 0 है तो अब आप समझ गए होंगे शॉर्टकट में कि x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से यदि x का डायरेक्ट वैल्यू निकाल दे तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा एक प्लस 36 और एक प्लस 9। x बराबर प्लस 36 प्लस 9, दोनों के बराबर में 0 करते तो। अब बताइए कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x थी तो x हम 36 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। यदि हम 36 ले ले, यदि पहला बार में हम 36 ले ले तो जॉन के पास क्या हो जाएगा,
कंचों की संख्या, थोड़ा शॉर्टकट लिखते हैं, समय कम है। तो जॉन के पास क्या हो जाएगा 36 और जीवंती के पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 45 माइनस 36 बराबर 9। तो यहाँ से निकल के आ गया कि जीवंती के पास 9 है। अब यदि आप 36 नहीं लेंगे तो यदि आप अब 9 लेंगे, अब लेके चलें किसको 9 को, तो यहाँ से या लिखेंगे जब x बराबर 9 तो जॉन के पास क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा संख्या कंचों की, जॉन के पास हो जाएगा 9। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास 36। यह सब कंचा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा। समझ गए? दोनों का वैल्यू प्लस में आया था तो हम 36 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं। यदि आप 36 ले लेते हैं तो जॉन के पास यदि 36 था तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 मतलब 9। यदि 9 भी वैलिड है और 9 को लेते हैं तो जॉन के पास 9 तो जीवंती के पास 36। आशा करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्योंकि उदाहरण में 2 क्वेश्चन दिया गया था तो 2 क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पहले पढ़ते हैं फिर बताते हैं कि यह जो लिखा गया है वह क्यों लिखा गया है। और मैंने इसको पहले इसलिए लिख दिया है ना ताकि समय कम लगे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैंने इसे लिख दिया है। अब जो बनाने वाली स्टेप है ना उसे मैं आपके सामने बनाऊंगा और बिल्कुल समझा के धैर्य से आप देखिएगा। 100% गारंटी देते हैं कि आप ऐसा सीखिएगा ना कि आप कोचिंग जाना भूल जाइएगा मैथ का। सही कह रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है और किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। मान लीजिए किसी एक दिन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि किसी एक दिन में उस दिन जो हम खिलौनों की संख्या जो निर्माण किए थे वह x था, क्योंकि पता नहीं कि कितना खिलौना बना रहे हैं तो x मान लिए। तो माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है और पैसा के बारे में बोल रहा है कि उस दिन जो खिलौनों की निर्माण लागत होगा ना वह 55 में से खिलौनों के निर्माण घटा देना है उसके बराबर होगा। तो 55 में से माइनस x कर दिए तो एक खिलौना का निर्माण लागत कितना हो गया 55 माइनस x रुपया। अब उस दिन की बात कर रहा है तो उस दिन टोटल रुपया कितना होगा, जितना खिलौना बना होगा और एक खिलौना को गुना जो पैसा कॉस्ट होगा उसको गुना कर देंगे खिलौना की पूरी संख्या से, एक खिलौना के पैसा से, तो पूरा लागत निकल जाएगा उस दिन का। तो उस दिन का लागत कुल निर्माण लागत खिलौनों की संख्या x गुने एक संख्या का लागत गुने 55 माइनस x रुपया। तो उस दिन का कुल लागत हो गया x माइनस 55 माइनस x माइनस नहीं सॉरी x इंटू 55 माइनस x रुपया। और किसी दिन की बात कर रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक दिन जो था कुल निर्माण लागत उसका 750 रुपया था और वह यह भी तो एक दिन का ही कुल निर्माण लागत है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार x इंटू 55 माइनस x बराबर होगा 750। x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। यहाँ से बनाएंगे तो आप बना लेंगे बेफिक्र। कैसे? x को 55 से गुना करेंगे तो 55x
और x को -1 से गुना करेंगे तो -x² प्लस 750 है उधर, तो इधर ले आते हैं तो -750 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब x² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखेंगे तो x² को पहले लिखेंगे तो -x² प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। माइनस को नहीं रखना है शुरुआत में, तो क्या करेंगे कि दोनों बगल माइनस से गुना कर देंगे, तो गुना करने पर आ जाएगा यह x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब 750 को गुना कीजिए x² के गुणांक से, 750 आएगा। क्यों? क्योंकि x² का गुणांक 1 है और गुना करने पे 750 आना चाहिए और जोड़ने पे 55x आना चाहिए माइनस में। तो आप सोचिए कि क्या लेंगे, तो दोनों को गुना करने पे 750 आ जाएगा और जोड़ने पे 55 आ जाएगा। सोचिए, यदि आप नहीं सोच पा रहे हैं तो क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड ले लेंगे। यदि आप गुणनखंड करेंगे तो आप पाएंगे कि 750 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, एक 25 में और एक 30 में। 25 को 30 से गुना करेंगे तो 750 आराम से आ जाएगा और 25 में 30 भी जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। लिखने का स्टाइल क्या होगा, x² माइनस 55 माइनस 25x या 30x कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। अब माइनस लगा के क्यों लिखे? क्यों? क्योंकि यह दोनों को जोड़ के 55 लाना है या घटा के, तो जोड़ने पर ही आ जा रहा है और दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 को 30 से गुना कर 750 आएगा। x को नहीं लेना होता, याद रखिएगा। अब क्या कीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेना आप जानते हैं। यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो x² माइनस 30x में से x कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा x माइनस 30 और यहाँ से माइनस 25 कॉमन होगा तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 30। मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अब आप समझ गए होंगे। यदि आप फिर भी नहीं समझते तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और अगला बार से अगली क्वेश्चन में मैं हर क्वेश्चन को समझाते हुए चलूँगा। और ऐसे भी मैंने इस चैप्टर में सारी क्वेश्चन को समझाते हुए ही चला हूँ। एक आध दो ऐसे क्वेश्चन है या थोड़ा स्टेप मैं छोड़ दिया हूँ, तो उसके लिए यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि बढ़िया से समझाना है। तो भले ही क्वेश्चन कम बने एक वीडियो में, लेकिन बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहते कि एकदम समझा के ही बनाएंगे ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कतें नहीं आए। चलिए, तो इतना तक कॉमन ले लिए, सही है। अब देखिए ऊपर, अब इसको मैं ऊपर से लिखता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में अच्छी तरह से आए। अब यहाँ से देखिए कि दोनों जगह x माइनस 30 कॉमन है, तो क्या करेंगे कि दोनों जगह x माइनस 30 के बदला हम एक जगह एक बार x माइनस 30 ले लेंगे और एक बार क्या करेंगे x माइनस 25 ले लेंगे और दोनों के बराबर में क्या है 0। तो यहाँ से अब आप समझ गए होंगे कि x का वैल्यू क्या आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसीलिए x बराबर इधर माइनस 30 तो इधर माइनस 30 तो उधर जाके प्लस 30, तो x बराबर 30 कॉमा माइनस 25 तो उधर जाके प्लस 25, तो हो गया 25। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या थी। तो यहाँ जो x का वैल्यू है दोनों प्लस में आ रहा है, तो उस दिन जो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 थी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, अतः उस दिन निर्माण की कई खिलौनों की संख्या बराबर 30 या 25, ऐसे लिख सकते हैं, या 25 या 30।
दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, समझे। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगला वीडियो में हम करेंगे इससे आगे का क्वेश्चन। इससे आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक अगला वीडियो में समाप्त कर लेंगे। तत्काल आप इतना को प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ज़्यादा लेट नहीं होगा, नेक्स्ट डे अगला दिन ही मैं इस वीडियो को बना के डाल दूँगा और आप इसका फ़ायदा उठा लेंगे और पढ़ेंगे बढ़िया से। गारंटी देता हूँ कि आपको कोचिंग करने की ज़रूरतें नहीं पड़ेंगी और यहाँ से बहुत अच्छी तरह से आप 10th का मैथ सीख लेंगे। हाँ, एक बात और, यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, सीखने के लिए कुछ नया मिला होगा, यदि आप सीखे होंगे तो सीधा सा मतलब है कि आप और सीखना चाहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि लिखने में आसान हो नोट्स बनाने।